दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो पिछले सप्ताह में इस स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है। लगभग 60% का बम्पर रिटर्न दिया है। लेकिन वाकई में क्या स्टॉक आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी से आगे बढ़ सकता है? कुछ लोग हैं जो इसको कंपेयर करते हैं श्री अधिकारी ब्रदर्स के साथ, जो लगातार दौड़ते हुए आप देखें तो 3 रुपये का जो स्टॉक था वो लगभग 650 के आसपास पहुंच गया साल भर में। क्या ऐसा ही ये भी चलने वाला है या फिर यहाँ से लोअर सर्किट भी लग सकता है? अब यहाँ पे बीएसई ने इसकी सर्किट लिमिट को कम कर दिया और साथ में शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाला है, लेकिन एनएससी की तरफ से ऐसा कोई फैसला भी लिया नहीं गया। क्या है आगे की रणनीति? फंडामेंटली कंपनी कितनी अच्छी है? क्या वाकई में भरोसा किया जा सकता है? कंपनी कितनी बड़ी है और कितना इसका बिजनेस बड़ा है? क्योंकि अभी जो दो फैसले लिए गए वो बहुत ही शानदार है, जो आने वाले समय कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या उस अच्छे के दम पे हम इस समय बड़ा निवेश कर सकते हैं? क्योंकि सालासर टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कंपनी रेलवे सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी समय से नहीं बढ़ रही है। वो कंपनी भी अच्छा बोनस देती है, तो क्या करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो आप देखिए बीएससी पे 16.60 पे क्लोजिंग थी, 20% का अपर सर्किट लिख गया। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये काफ़ी बेहतर प्रदर्शन तो किया है, स्टॉक ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले एक सप्ताह में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी 10-11 रुपये का जो स्टॉक था वो 16 को पार कर गया। अब यहाँ पे इसके बाद में बीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने इसकी सर्किट लिमिटेड को 10% सर्किट लिमिट कर दी है। तो अब देख सकते हो इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 18.26 पर है और लोअर प्राइस बैंड देखें तो वो 14.94 पर है। तो लगातार तेजी के बाद ये फैसला बीएससी ने लिया कि इसकी सर्किट लिमिट को 10% कर दिया और उसके बाद भी अगर अपर सर्किट लगेंगे तो उसको 5% पे लाया जाएगा। साथ में एक बड़ा फैसला और किया गया, रामा स्टील ट्यूब्स को बीएससी ने देखो कि इस समय शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी फिलहाल ये देखो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इसको शिफ्ट नहीं किया गया, ये सबसे अच्छी बात है। यानी बहुत जल्द इस स्टेज से वो बाहर भी आ सकता है। इससे पहले भी शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में था 16 जनवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक। तो 2024 में पहली बार इसमें एक्टिविटीज़ बढ़ी और इसको फिर से शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया और आने वाले समय अगर इसमें ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी तो इसको इस स्टेज से बाहर कर दिया जाएगा। ये बीएससी की तरफ से फैसला हुआ है। अगर हम इसको एनएससी पे जाके देखें तो यहाँ पे इसको अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म लिस्ट को देखें तो आपको जब यहाँ पे आर पे अगर नाम देखने को मिलेंगे तो आपको यहाँ पे राजपूताना इंडस्ट्री दिखाई देगा। इसके अलावा राम रतन वायर्स लिमिटेड, आरबीएम इंफ्राकॉम, इसके अलावा देखें तो राणे मद्रास लिमिटेड, ये कंपनियां आर पे है, जिसमें आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म लिस्ट में आपको यहाँ पे नाम नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि वो मंडे से शिफ्ट करे। अभी फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, यानी अभी तक उन्होंने इसको एएसएम लिस्ट में शिफ्ट नहीं किया है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में भी देखें तो आपको यहाँ पे नाम दिखाई नहीं देगा। तो ये क्लियरली देख रहे हो कि अभी फिलहाल एनएससी की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। अब वैसे कंपनी के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का इस समय कंपनी लगातार प्रॉफिट में जरूर बात है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। देखिए 2021 में 0.48 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 0.01 थाउजेंड करोड़ का इनका प्रॉफिट था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 0.78 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.03 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2023 की बात कर ले तो यहाँ पे देखो कि 1.35 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 0.03 थाउजेंड करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ। 2024 में प्रॉफिट तो सेम रहा लेकिन रेवेन्यू गिर गया। 1.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट 0.03 थाउजेंड करोड़ के आसपास था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये अभी भी उतनी पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एक और बात देखें, जो नेट कैश फ्लो निगेटिव था वो पॉजिटिव जरूर हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि इस समय नेट कैश फ्लो कंपनी का 5 करोड़ है, कंपनी के पास कैश है 5 करोड़ का। मार्च 2023 में -6 करोड़ था और मार्च 2022 में -3 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो था। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास थोड़ा सा कैश इस समय है। लेकिन अगर इसके हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से नहीं, आपको 5 ईयर के हिसाब से 16% देखने को मिलेगा। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के वो 31% तक पहुँच गया, लेकिन इस TTM सेल्स ग्रोथ -33% है।
तो ये इसके लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव हो चुका है, जो पहले पॉजिटिव हुआ करता था। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 28% है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो वो 33% आपको दिखाई देगा, लेकिन इस TTM -8% है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव हो चुका है, जो पहले पॉजिटिव हुआ करता था। तो ऐसे में इस समय अगर आप देखें तो कंपनी की सेहत उतनी अच्छी नहीं जो पहले हुआ करती थी। अब स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 84% था, 3 ईयर के हिसाब से वो 74% था, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 24% है। तो कंपनी का CAGR भी गिर गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 13% था, 5 ईयर के हिसाब से 15%, लास्ट ईयर 10% है। तो कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुआ है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं ये थोड़े से निराशाजनक जरूर है, और इस समय लग रहा है कि इसमें बड़ा निवेश हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है, ये भी आपको ध्यान रखें। जैसे कि कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, हो सकता है जल्दी डेट फ्री हो जाए। पिछले 5 साल का CAGR 28.3% के आसपास है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की स्थिति अच्छी है, लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, ये भी एक टेंशन की बात है, क्योंकि मार्च 2024 में 56.70% की होल्डिंग थी, जो जून में 56.33% हुई। हल्की सी होल्डिंग प्रमोटर की कम हुई है। इसके अलावा FI का इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है। मार्च 2024 में 0.08% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून में 0.05% के आसपास हुई है। ये बात अलग है कि अभी रिसेंटली ही US की कुछ कंपनियों ने यहाँ पे बड़ी स्टेक ली है। यहाँ पे DI का निवेश बिल्कुल नहीं है, जो दिसंबर में 0.539% के आसपास हुआ करता था। जनरल पब्लिक के पास शेयर जो है इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 43.24% होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 43.61% के आसपास हुई है। तो देख सकते हैं हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे निवेश नहीं किया है। ये सारी बातें हैं जो कह रही है कि कंपनी वीक है और आने वाले समय हो सकता है इसमें फिर गिरावट भी हो। लेकिन 2 बातें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगी, और वो है कंपनी के 2 बड़े ऐलान। तो कंपनी ने यहाँ पे एक तो रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी बना ली। अब कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए देख सकते हो कि कुछ बड़े प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ बड़े फैसले लेगी, कुछ और आने वाले में इक्विपमेंट बनाएगी। तो कंपनी को 2 सितंबर 2024 को कॉर्पोरेट मिलिट्री से सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिल गया, यानी अब सरकार की रजामंदी मिल चुकी है, डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे, कामकाज कर पाएंगे। इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब्स ने ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ में साझेदारी की है। रामा स्टील ट्यूब सोलर प्रोजेक्ट के लिए ओनिक्स रिन्यूएबल के को स्टील स्ट्रक्चर और सिंगल एक्सिस ट्रैकर सप्लाई करेगी। तो अब सोलर सेक्टर में भी इन्होंने एंट्री कर ली है, तो ये प्लस पॉइंट है। ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन जो 10-11 का स्टॉक है वो 16-17 तक पहुंच चुका है। अगर हम दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस है ये काफ़ी अच्छे है, शानदार है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साला से टेक्नो इंजीनियरिंग उसके भी बिजनेस ऐसे ही है। कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर बना के देती है, उनको टेलीकॉम टावर बना के देती है, रेलवेज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है। RVNL के साथ में उनकी बिजनेस पार्टनरशिप हो चुकी है। इसके अलावा देखें तो कंपनी सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है, लेकिन प्राइस उतनी नहीं बढ़ रही है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक बार बढ़ी तो ज़बरदस्त बढ़ी थी, अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे, और इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये काफ़ी लोगों को लगता है एक तरफा दौड़ते हुए 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गिरावट भी हो सकती है, लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। पोटेंशियल अच्छा है, कंपनी के बिजनेस काफ़ी अच्छे है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको वेट एंड वॉच तो करना ही चाहिए एक बार। इसकी रेटिंग देखें तो अभी अच्छी है। रामा स्टील की देखें तो इन्वेस्टमेंट रेटिंग, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक है। ग्रुप रैंक के मामले में जरूर थोड़ा सा कमजोर है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें निगेटिव पहलू है, पॉजिटिव पहलू भी है, और इसीलिए आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं उनको बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है। दोनों पहलू को आपको ध्यान रख के ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।